हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश मीडियम आप सीबीएसई बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 13 हम लोगों का चल रहा था पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, आज मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। ठीक है, ग्रोथ क्या है? बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स किसी एक सर्टेन एरिया में, किसी एक निश्चित क्षेत्र में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में, किसी एक निश्चित समय में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है बढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या कहलाती है बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ। राइट, आई बात समझ में? ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर इंक्रीजिंग इन अ सर्टेन टाइम पीरियड इन अ सर्टेन एरिया। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? किसी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का बढ़ना क्या कहलाता है बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, ओके। अब पॉपुलेशन ग्रोथ की हम लोग बात करें तो मैं आपको यहाँ पर दो वर्ड सिखाता हूँ। एक तो है कि इट इज नॉट ए स्टैटिक प्रोसेस, कि ये स्टेबल प्रोसेस नहीं है कि भाई कभी ग्रोथ रेट जो है कांस्टेंट लेवल के ऊपर बढ़ेगा। नहीं, ग्रोथ रेट कभी अप भी हो सकती है और कभी डाउन भी हो सकती है। आई बात समझ में? ओके। फिर क्या करें कि पॉपुलेशन जो है वो अपने आप में एक डायनामिक प्रोसेस है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? डायनामिक है। डायनामिक मतलब ये चेंजेबल होती रहती है। आई बात समझ में? चेंजेबल ये होती रहती है। क्लियर है ना बेटा? डायनामिक का मतलब है चेंजेबल। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन की, ठीक है, लास्ट सेंसस के अंदर बेटा हम लोगों की ऑलमोस्ट जो ओवर वर्ल्ड की ह्यूमन पॉपुलेशन था लास्ट टू लास्ट, उसमें कितना था? 6 बिलियन। अब वो इंक्रीज होकर लास्ट पॉपुलेशन के टाइम पे कितना हो चुका है? ऑलमोस्ट इट इज इंक्रीज अप टू 7.7 बिलियन। ठीक है, वो कितना हो चुका है बेटा? 7.7 बिलियन तक। यानी 1.7 बिलियन का इंक्रीमेंट हुआ, 1.7 बिलियन का क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? तो ये क्या कह रहा है बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो एक क्या है? डायनामिक प्रोसेस है, यानी कि क्या है? चेंजेबल है। ओके। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं, दूसरा एग्जांपल राइनो बेटा एक ऐसा जीव है जो एक दरियाई घोड़े वगैरह के जैसा होता है। नॉर्मली क्या था कि राइनो में, ओके, यहां तो हम लोग क्या है इंक्रीज की केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां क्या है? राइनो का जो एग्जांपल है, राइनो में क्या है 2010 तक जो राइनो के थे, लास्ट राइनो जो था सबसे लास्ट कुछ ऐसी स्पीशीज है, मैंने बोला था कि जो क्या होती है आप लोगों के अर्थ के ऊपर एंडेमिक डिजीज है, एंडेमिक आप लोगों के स्पीशीज है। ठीक है, एंडेमिक मतलब जो खत्म हो चुकी। क्लियर है? तो लास्ट राइनो था वो क्या था? सूडान में था। क्लियर है? अब नॉर्मली 2010 के अंदर सूडान के अंदर जो राइनो था उसकी 200 इंडिविजुअल थे, लेकिन आफ्टर 10 ईयर 2020 के अंदर, अभी हम लोग किस ईयर की बात करें? 2020 के ईयर की बात करें तो दिस ईयर देयर इज नो राइनो हैज बीन प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ठीक है ना, हमारी अर्थ के ऊपर कोई भी राइनो प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस क्या है कि राइनो जो है वो पूरे खत्म हो चुके हैं। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर 0 इंडिविजुअल है, यानी ये क्या होगा? ये नंबर ऑफ राइनो क्या है? डिक्रीज हो गया। ओके, डिक्रीज हो गया। तो ये क्या कहलाता है कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है इज नॉट अ स्टेबल प्रोसेस, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मींस इट कैन चेंज, इट इज चेंजेबल प्रोसेस। ये कैसा है प्रोसेस है बेटा? एक चेंजेबल प्रोसेस है। क्लियर है? अब सबसे फैक्ट बात क्या होता है वो सुनिएगा कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, उस डेंसिटी को कौन-कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला आता है फूड की बात क्या है? नंबर वन थिंग इज देयर कि फूड की अबंडेंसी। यहां पर आप लोग फूड अबंडेंसी भी कर सकते हैं। अबंडेंसी का मीनिंग क्या है कि फूड की अबंडेंसी, जितनी पर्याप्त मात्रा में जो आपका फूड प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? फूड अबंडेंसी। यानी जहां पर जितना अमाउंट में फूड ज्यादा है, दैट मींस स्पीशीज ऑफ दैट एरिया आर एलिजिबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, वो एलिजिबल होंगी किसके लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर है ना? यानी फूड एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है। आई बात समझ में? ये क्लियर है ना? किसकी बात कर रहे हैं? फूड अबंडेंसी। यानी कि जितना अमाउंट में बेटा फूड होगा उतनी ज्यादा उस एरिया के इंडिविजुअल क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ग्रो करेंगे। क्लियर है? आफ्टर दैट प्रेडेटरी प्रेशर। प्रेडेटर क्या होता है? शिकार का प्रेशर। यानी कि जहां पर आप देखो यहां पर दो होते हैं, एक तो होता है प्रेडेटर और एक होता है प्रे। अब प्रेडेटर का मतलब क्या है? शिकारी, और प्रे क्या होता है? शिकार। तो यानी कि यहां प्रेशर में क्या है? प्रेडेटर का नंबर तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और प्रे का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मैं बात करूं टाइगर और डियर की, ठीक है, तो टाइगर क्या है? टाइगर की आप लोगों के टाइगर जो है और उसकी और डियर की बात करें
तो टाइगर का नंबर जो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेडेटर जो किसको खत्म करेगा, प्रे यानी कि शिकारी अपने शिकार को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर वेदर और क्लाइमेट अपने आप में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। क्यों क्रिएट करता है? जनरली अगर हम लोग बात करें तो ये वेदर और क्लाइमेट जो इट इज ऑल्सो रिगार्डिंग एज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमें पता है कि नॉर्मली अलग अलग सीजन होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, हम लोग हमारे राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है ना, इंडिया में राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में क्या है, विंटर्स के अंदर अब वेदर में देखो कि भाई हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन है, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता, तो क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि टेम्परेरी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। क्लियर है? तो राजस्थान में देखो आपका भरतपुर में केवलादेव जो नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर क्या हो रहा है कि जो साइबेरियन क्रेन्स है, साइबेरियन क्रेन्स क्या हो रहा है, वो साइबेरिया से माइग्रेट आ रहे हैं ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्डर वेदर कंडीशंस, ठीक है ना। वहां पर क्या है, एक्सट्रीम कोल्डर कंडीशंस है, तो उस कंडीशन से वो स्किप अप करने के लिए, अपने आप को कोप अप करने के लिए, बचाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए दे आर माइग्रेटेड टू दैट एरिया, वो उस एरिया में क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। क्लियर है? ओके, ये तो हो गए, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। व्हाट इट आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली देयर आर डिफरेंट मेन मेजर फैक्टर्स, 4 मेन मेजर फैक्टर हैं। कौन कौन सा? ई माइग्रेशन, इमिग्रेशन, नेटिविटी और मोर्टेलिटी, ठीक है। अब ये चारों क्या कह रहे हैं? इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन, ठीक है। ई बेटा पहले ना इन शब्दों को समझो, आप लोग इन वर्डिंग्स को समझो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अगर ये शब्द समझ में आ गए तो आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि इमिग्रेशन वगैरह क्या होता है, ठीक है ना। Here the E stand for, यहाँ पर E क्या है? E जो है, E stand for exit, यानी कोई भी प्लेस छोड़कर उससे बाहर निकल जाना, एक्सेप्ट करना, बाहर निकल जाना। E stand for exit, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। और I for इनकमिंग, भाई फोन तो सेलफोन तो हम लोग करते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग, तो इमाइग्रेशन तो क्या है, इनकमिंग, और ये इसको आप लोग आउटकमिंग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो। यानी कोई भी पर्सन या कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, आप देखो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर एक ऑर्गेनिज्म ए और यहां पर ऑर्गेनिज्म बी, बी तो क्या कर रहा है, इस क्लाइमेट में आ रहा है और ए इस क्लाइमेट को छोड़कर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इमाइग्रेशन, और ये क्या हो गया आप लोगों का, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब अंदर आना, ठीक है। अब जो अंदर आएगा, सपोज कि यहां पर ऑलरेडी पहले 100 ऑफ लिविंग बीइंग प्रेजेंट है, ये और है तो 100 + 1 यानी कि 101 हो गया, ठीक है। तो इमिग्रेशन क्या करेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या कर देगा बेटा, इंक्रीज कर देगा, ओके। और इमाइग्रेशन क्या करता है, इमाइग्रेशन बेटा अब यहां पर 100 थे, 100 में से बाहर निकल गया, 100 - 1 दैट इज 99, ठीक है। तो ये क्या करता है, एग्जिट कर गया, दैट मींस की पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, डाउन हो गई। क्लियर है? क्लियर है। अभी मैं इसकी साइन वगैरह बताऊंगा, ओके। सेकंड है नेटिविटी। नेटिविटी को आप लोग कॉमन बोलते हो बर्थ रेट, कॉमन लैंग्वेज में लोग क्या बोलते हैं, बर्थ रेट, यानी नंबर ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स दैट आर टेकिंग एट दैट टेक बर्थ या दैट आर बर्थ बाय देयर पेरेंट्स इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, किसी निश्चित समय में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाती है, बर्थ रेट या नेटिविटी कहलाती है, ठीक है, ओके। डेथ रेट क्या है, साइमल्टेनियसली डेथ रेट क्या है, डेथ यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में मरने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाती है, नेटिविटी कहलाती है, मोर्टेलिटी कहलाती है। तो बर्थ रेट क्या है, जितना अमाउंट में बर्थ रेट इंक्रीज होगा दैट मींस इट विल इंक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। क्लियर है? और मोर्टेलिटी का मतलब जितना अमाउंट में मोर्टेलिटी अगर इंक्रीज होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ठीक है, ओके। क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें तो बर्थ रेट जो है, नेटिविटी है, इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके। और नेटिविटी जो है, मोर्टेलिटी जो है वो क्या है, इज सेमी प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। वो किसकी है, सेमी प्रोपोर्शनल होती है किसकी, पॉपुलेशन ग्रोथ की। यानी अगर मोर्टेलिटी बढ़ेगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, डाउन आ जाएगी। क्लियर है? अब यहां पर इसके लिए कुछ साइन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो साइन को हम लोग बात करते हैं। पॉजिटिव मतलब जो आप लोगों के नॉर्मली किसी भी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, तो बढ़ाने के अंदर कौन काम में आता है, इमिग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली कोई भी एरिया के अंदर लिविंग बीइंग आ रहे हैं, ठीक है। फिर है नेटिलिटी, नेटिलिटी भी बेटा पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, और जो डिक्रीज करते हैं वो तो कौन से हैं, मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन, ठीक है, मोर्टेलिटी और इमाइग्रेशन। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा, ओके। अब एक फॉर्मूला और दिया गया आप लोगों के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए डिराइव करने होता है, मैं आप लोगों को बता दूं फॉर्मूला कहता क्या है।
फॉर्मूला इज n t plus 1 is equal to nt plus ब्रैकेट i प्लस में n माइनस t plus m होल ब्रैकेट, ठीक है ना। अब सुनिएगा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नॉर्मली या n जो है, अब देखिएगा सपोज दैट कि कोई 1000 इंडिविजुअल थे, ठीक है ना, और 100 उसके अंदर मिल गए, तो ये तो है ओवरऑल पॉपुलेशन, ठीक है, जो ग्रोथ होने के बाद हुई, क्लियर है। ये है इनिशियल पॉपुलेशन और ये है ओवरऑल प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, और ये है ग्रोथ। अब इसमें क्या है कि हम लोगों को ओवरऑल पॉपुलेशन जो उसमें इनिशियल पॉपुलेशन को ग्रोथ के अंदर ग्रोथ को जोड़ना है, ठीक है, क्लियर है। सुनिएगा मेरी बात। अब n जो है, n स्टैंड फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ है। n क्या है बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ है। n क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट आर ग्रोइंग इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। t इक्वल टू टाइम, t जो यूनिट टाइम है, यानी कि एक एकांकी समय, एक सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। अब +1 क्यों डाला, ये एक दिन भी हो सकता है, समय निश्चित समय, ठीक है, एक वीक भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, क्लियर है। एक निश्चित समय, एक निश्चित समय, मैं एक की बात कर रहा हूं, एक का मतलब होता है एक निश्चित समय, क्लियर है, क्लियर है। अब nt जो है, nt मतलब जो पहले पॉपुलेशन था वो, प्लस i प्लस n, i क्या है बेटा आप लोगों का, i प्लस n, i क्या है, इमाइग्रेशन, ठीक है, n है नेटिविटी। अच्छा, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव फैक्टर है, क्लियर है। इसमें से जब आप इस नेगेटिव फैक्टर को घटाओगे, इमाइग्रेशन और मोर्टेलिटी को, तो आप अपने आप आपके पास क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगा, क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं, सुनिएगा मेरी बात। सपोज है कि शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी वो 1000 थी, ठीक है ना, और उसमें 150 इंक्रीज हो गए, क्लियर है, फिर 100 डिक्रीज हो गए। आई पास में तो नॉर्मली उनके पास कितनी आई, 950 के अराउंड आई, क्लियर है, 950 के अराउंड आया ना, 950 के अराउंड आया ना, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप लोगों के क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो अपने आप में क्या हो जाएगी, 50 इंक्रीज हो गया, 50 इंक्रीज हो गया, और आप लोगों के पास 100 डिक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा 950 के अराउंड, यानी आप लोगों के पास टोटल क्या आ जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी, क्लियर है, क्लियर है। सो इट विल बी कंप्लीटेड विद द पॉपुलेशन ग्रोथ कंसेप्ट, ठीक है, व्हाट इट, ओके।